अब जो है देख रहे हैं कि जैसे जैसे कुछ ये ऑर्गेनिक खादों की जो कमी हुई है, तो अब और ख़ास करके जब आधुनिक खेती थोड़ा सा ये जैविक खेती की ओर भी मुड़ा है, तो ये जो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जैसे ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, ये सब प्रोडक्ट जो हैं धीरे धीरे जोर पकड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी जो पश्चिमी देशों की तुलना में हमारे भारत में इनका जो खपत है वो कम है। अभी कहने की आवश्यकता नहीं है, सब आप जान रहे हैं कि खेती में ज़मीन जो है उसमें आपका ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह जो है ना, ये सब घट रहा है। ठीक है, खेत की जो अपनी कैपेसिटी थी, ठीक है, उपज देने की, वो अभी धीरे धीरे जो है घट रही है। मिट्टी का जो टेक्सचर है, गठन है, ठीक है, जो बनावट वगैरह है, वो सब प्रभावित हुआ है। तो इसीलिए जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए रिसर्च संस्थान हैं, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस तरह का कुछ प्रोडक्ट लावें जो उपयोग करने में भी आसान हो, छोटे पैमाने पर भी जो खेती कर रहे हैं उनके लिए भी आसान हो, बागवानी करने वालों के लिए। ठीक है, तो ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड जो है ये अभी कई नामों से बाज़ार में उपलब्ध होने लगा है। ठीक है, जैसे इफ़को के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कात्यायनी वगैरह के हैं, उगाओ के हैं, ठीक है, टाटा वगैरह के हैं। ठीक है, तो कई सारी कंपनियां ये ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड ला रही हैं। ठीक है, अब ये जो है सीधे फर्टिलाइज़र नहीं है, ये सीधे पोषण नहीं देती हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र की तरह या बायो फर्टिलाइज़र की तरह, ठीक है, या केचुआ खाद वगैरह की तरह ये सीधे पोषण नहीं देती हैं। तो ये क्या करती हैं, देखिए, ये जो है दरअसल ये बायो एस्टिमुलेंट हैं। ठीक है, बायो एस्टिमुलेंट जो है इसको हम समझा रहे हैं कि जैसे आपके खेत में, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ठीक से पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, न्यूट्रिएंट का अपटेक कम है। ठीक है, तो उसको ये बढ़ाता है। ठीक है, और ख़ास करके जो है ये ह्यूमिक एसिड जो है ये सॉइल कंडीशनर का काम करता है, उस रूप में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और फल्विक एसिड का इस्तेमाल जो है वो न्यूट्रिएंट के अपटेक को बढ़ाने के लिए, ठीक है, भूख को बढ़ा देता है पौधे में, ठीक है, और न्यूट्रिएंट को ठीक से पहुंचाता है, उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ काम है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ब्रांड्स तो कई हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ फोटो भी दिखा करके आपको कर रहे हैं। तो बेसिकली यह जो है ये सॉइल कंडीशनर है और बायो एस्टिमुलेंट है, और ये जो है यह भी बायो एस्टिमुलेंट है, लेकिन न्यूट्रिएंट वगैरह को ये थोड़ा ऊपर जल्दी खींच करके पूरे पार्ट में पहुंचाता है। ठीक है, तो जहाँ खेती में गुणवत्ता की बात आती है वहाँ इनका इस्तेमाल हो रहा है। फिर आपको हाइड्रोपोनिक्स वगैरह में खास करके देख रहे हैं कि अब फल्विक एसिड वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब बारी बारी से हम देखें और समझें कि इन दोनों में क्या बारीक अंतर है। जैसे साइज की बात करें तो ये ह्यूमिक एसिड के जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बड़े होते हैं। स्वाभाविक है कि थोड़ा भारी भी होंगे, और इसके थोड़ा छोटे होते हैं। ठीक है, तो हल्के भी होंगे। ठीक है, और ये जो है ह्यूमिक एसिड का रिस्पांस जो है वो थोड़ा फ्लो होता है, टिकाऊ होता है, लेकिन थोड़ा फ्लो होता है। ठीक है, ये सॉइल के लिए बेसिकली जो है कि सॉइल का कंडीशनिंग ये करता है। जैसे आप बाल में क्या करते हैं, शैम्पू वगैरह लगाने के बाद कंडीशनर लगाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये सॉइल का कंडीशनिंग करता है। ठीक है, अब अगला चीज देखें कि ये जो ह्यूमिक एसिड है ये लिक्विड के रूप में भी है, पाउडर के रूप में भी है, और ग्रेन्यूल्स यानी दाना के रूप में भी, दानेदार अवस्था में भी ये उपलब्ध है। लेकिन ये जो है ज़्यादा करके लिक्विड और पाउडर के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, हो सकता है कि अब कंपनियां और भी फॉर्मुलेशन में लाने लगी हो। ठीक है, कलर की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो ह्यूमिक एसिड है, एक बार फिर बता दें कि इसको हमने बड़ी मनोयोग से जो है बनाया है आपके लिए,
तो इसका कलर थोड़ा डार्क ब्राउन होता है ह्यूमिक एसिड का, और हल्का ब्लैकिश लगेगा, ठीक है, हल्का कालापन लिए हुए। लेकिन यह जो होगा फल्विक एसिड, ये लाइट ब्राउन होगा, हल्का पीलापन लिए हुए होगा, ठीक है। आगे बढ़कर देखते हैं तो सॉल्युबिलिटी की बात करें, घुलने की बात करें, तो ये ह्यूमिक एसिड जो है केवल अल्कलाइन यानी क्षारीय मीडियम में ठीक से घुलता है, ठीक है। और ये जो है फल्विक एसिड, ये एसिडिक हो मीडियम या अल्कलाइन हो, दोनों में ये घुल जाता है, ठीक है। तो ये पहले भी बता चुके हैं कि सॉइल अमेंडमेंट का काम करता है, मिट्टी के सुधारक का काम करता है, और ये जो है न्यूट्रिएंट के अपटेक को जो है बढ़ाता है, ठीक है। कैसे कैसे बढ़ाता है तो वो हम थोड़ा और आगे आपको बताते हैं। और ये केमिकल फार्मूला जो है बड़ी रोचक है इसका। देखिए, हर चीज़ का केमिकल फार्मूला जब आप देखते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और थोड़ा सल्फर भी है। तो कार्बन 187, हाइड्रोजन 186, ऑक्सीजन 89 एंड नाइट्रोजन 9 एंड S1, ठीक है। और ये जो है सिंपली C14, H12 और O8। एक और चीज़ बड़ी रोचक आपको बता दें कि फल्विक एसिड जो है, जैसे आजकल लोग जो शक्तिवर्धक दवाएं हैं उसमें कुछ टॉनिक्स वगैरह में फिलाजीत का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बेसिकली ये फल्विक एसिड जो है, ठीक है। तो ये जो फल्विक एसिड है, मतलब ये प्लांट्स के लिए अलग बनाया जाता है, ठीक है, और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलग बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब ये धीरे 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 इसकी उपयोगिता जो है लोगों को समझ में आने लगी है खेती में, ठीक है। अब हम देखें कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये जो है मिट्टी के टेक्सचर को ठीक करता है, कौन? ह्यूमिक एसिड, ठीक है। मिट्टी के स्ट्रक्चर को, ठीक है, ठीक करता है। और फिर ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता को ठीक करता है, बढ़ाता है। और इसका रिस्पॉन्स, जैसा कि पहले कहा, थोड़ा स्लो है और इसका रिस्पॉन्स क्विक है। तो ये न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और ये अगर मौसम जो है उसके कारण पौधों में स्ट्रेस पैदा होता है, तो उस स्ट्रेस को, उस तनाव को सहने की ये फल्विक एसिड जो है ये शक्ति देता है, चिलेटर का काम करता है, ठीक है। जो आपका न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसको ये ठीक से उसमें इतना बढ़िया से उसको पकड़ के रखेगा और फिर धीरे धीरे अपने सुविधा से जो है आपके हक में ये पहुंचाएगा पौधे को, ठीक है, लॉस भी नहीं होने देगा। अब आइए देखते हैं, ये सीरियल्स में भी काम करता है, क्रॉप्स की बात करें, पल्सेस में भी काम करता है, यानी दलहन में काम करता है, अनाज जो है चावल वगैरह, मकई वगैरह ये सब में काम करता है, ठीक है, गेहूं में काम करता है, तेलहन में भी काम करता है, दलहन में करता है, वेजिटेबल्स में भी करता है और फलों में भी करता है। लेकिन ये जो फल्विक एसिड है ये ज़्यादा करके इस्तेमाल होता है इसका, हम जो फ्रूट्स वाले पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, जो सब्जी वाले पौधे हैं, उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका खास करके मिट्टी में इसको दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है, हालांकि इसका भी स्प्रे होता है लेकिन ज़्यादा ये मिट्टी में ही दिया जाता है, ठीक है। और ये फ्लावरिंग में इसका इस्तेमाल होता है, खास करके फ्लावरिंग वाले स्टेज में, जब फल बन रहा है उस स्टेज में, ठीक है, ये फल्विक एसिड का, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर डोज की बात कर लेते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो इसका डोज है 2 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, ठीक है। अब इस अपने सुविधा से आप जो है जरूरत के मुताबिक अपना घोल बनाइए और डालिए, ठीक है। अगर 1 एकड़ में डालना है तो 500 ml में काम चल जाता है, आधा लीटर में, ठीक है। और अभी एक जगह हम देख रहे थे मोटा मोटी 200 रुपये के आसपास जो है आधा लीटर का दाम भी वो दिखा रहे थे, ठीक है। तो ये दाम घटता बढ़ता है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और ये ड्रिप में भी आप इसको जो है डालते हैं। देखिए, जब से ड्रिप का प्रचलन बढ़ा है, ठीक है, तब से जो है इन चीज़ों का भी प्रचलन जो है अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोग रुचि ले रहे हैं। जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है आपका, जिसमें फर्टिगेशन वगैरह में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो ड्रिप में डालना हो तो 2 लीटर प्रति एकड़, ठीक है, ये काफ़ी है, ठीक है। और ये पौधे के क्वालिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, मिट्टी को ठीक करेगा, ओके। और ये जो है आपका, इसका भी 1 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, इससे हल्का कम ही है, ठीक है, ये फल्विक एसिड। और 250 से 500 ml प्रति एकड़, मोटा मोटी ये इससे मिलता जुलता है, ठीक है। दानेदार है तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में, ठीक है। इसका स्प्रे ज़्यादा करके हम देखते हैं कि वो आप हाइड्रोपोनिक्स में डाल सकते हैं, ड्रिप में डाल सकते हैं, जैसे भी डालिए, ज़्यादा करके इसका फोलियर स्प्रे होता है, ठीक है।
तो ब्रांड वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ज्ञान गार्डन। थैंक यू।